इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। जो पहला मैच है वो हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम में खेला जा रहा है। आज दूसरा दिन है। दोनों देशों में ऐसे कई क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ काफी सारे रन बनाए हैं। अगर हम भारत और इंग्लैंड के सबसे सक्सेसफुल बल्लेबाजों पर नजर डालें तो दोनों देशों में दो बैटर्स ऐसे हैं जिनका टेस्ट जो औसत है वो 100 से ज्यादा है। इसके बावजूद उन खिलाड़ियों को बाद में टेस्ट खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के उन दो अनलकी क्रिकेटर्स की जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाया, उसके बावजूद उन्हें ज्यादा अवसर नहीं मिले। इनमें से एक भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट में 13 शतक भी लगाया, जबकि दूसरे ने लगातार टेस्ट में 2 डबल सेंचुरी लगाई। अब सोचिए किसकी बात हम कर रहे हैं। इस जानकारी के लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने का जो रिकॉर्ड है वो है जो रूट के नाम। उसके बाद नाम आता है सचिन तेंदुलकर का, उनके बाद सुनील गावस्कर, विराट कोहली का नाम आता है। अब हैदराबाद में जो टेस्ट है उसमें जो रूट दोनों देशों के बीच सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर बने। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के नाम था और उसके बाद सुनील गावस्कर और विराट कोहली का नाम आता है। लेकिन जब हम इंडिया और इंग्लैंड के बीच खिलाड़ियों के सबसे ज्यादा टेस्ट एवरेज की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, विराट कोहली और जो रूट काफी पीछे छूट जाते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं इंग्लैंड के डेविड लॉयड। लॉयड का भारत के खिलाफ जो टेस्ट का एवरेज है वो 260 का है। इसके बाद करुण नायर, थॉमस वर्थंगटन और विनोद कांबली आते हैं और वहीं 5वें नंबर पर इंग्लैंड के एक्स कैप्टन डगलस जॉर्डन। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि इस वीडियो में हम भारत के दो उन क्रिकेटर्स की बात करेंगे जो अनलकी रहे, जो शतक लगाने के बाद भी टेस्ट में मिले मौके को भुना नहीं पाए। तो सबसे पहले बात करुण नायर की करते हैं। करुण नायर ने साल 2016 में इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली में टेस्ट डेब्यू किया और इस डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 4 रन बनाए और दूसरी इनिंग्स में उन्हें बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। इसके बाद चेन्नई टेस्ट में उन्होंने कमाल करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ 13 शतक लगाया। इस दौरान उन्होंने 303 रन की नॉट आउट पारी खेली। इंग्लैंड के खिलाफ इस सीरीज की बात करें तो उन्होंने 3 टेस्ट की 3 इनिंग्स में एक बार नॉट आउट रहते हुए 320 रन बनाए और इस दौरान उनका जो एवरेज था वो रहा 160 का। लेकिन करुण नायर ये फॉर्म आगे जारी नहीं रख सके। करीब 3 महीने बाद मार्च 2017 में जब उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मौका दिया गया तो वो रन नहीं बना पाए। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट में सिर्फ 54 रन बना पाए और उनका जो हाईएस्ट स्कोर रहा वो रहा 26 रन का। इसके बाद बीसीसीआई सिलेक्टर्स ने करुण नायर को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया और करुण फिर कभी भारत की टेस्ट टीम में वापसी नहीं कर पाए। इस तरह 6 टेस्ट खेलने के बाद उनका करियर खत्म हो गया। करुण नायर के टेस्ट करियर पर अगर हम नजर डालें ओवरऑल जो भी उन्होंने खेला है, भारत के लिए 6 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें एक 13 शतक लगाया, जिसके जरिए उन्होंने बनाए टोटल 374 रन। अब इस लिस्ट में जो दूसरा नाम आता है वो है विनोद कांबली का। उन्होंने 29 जनवरी 1993 को कोलकाता में इंग्लैंड के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और अपने डेब्यू टेस्ट की पहली पारी में 16 और दूसरी इनिंग्स में नॉट आउट 18 रन बनाए। वहीं चेन्नई में जो दूसरा टेस्ट खेला गया उसमें 59 रन की पारी खेली। इसके बाद कांबली ने मुंबई में खेले गए तीसरे टेस्ट में कमाल कर दिया और इस मुकाबले में 224 रन की एक मेमोरेबल पारी खेली। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कांबली ने इंग्लैंड के खिलाफ इस 3 टेस्ट मैच की सीरीज में 105.66 के एवरेज से 317 रन बनाए, जिसमें एक डबल सेंचुरी शामिल थी। विनोद कांबली की इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट टीम में जगह मिली, भारत की टेस्ट टीम में, और मार्च 1993 में दिल्ली में खेले गए इस टेस्ट में उन्होंने 227 रन की पारी खेली और ये कांबली का टेस्ट में बैक टू बैक दोहरा शतक था। इसके बाद श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनकी बैटिंग का जलवा फिर देखने को मिला। उन्होंने श्रीलंका टूर पर लगातार 2 टेस्ट मैच में 2 शतक लगाए, लेकिन साल 1993 बीतने के बाद उनकी फॉर्म भी चली गई। इसके बाद 1994 में वो टेस्ट में सिर्फ 2 अर्धशतक लगा सके। मार्च 1994 में न्यूजीलैंड टूर पर भी उन्होंने निराश किया। हैमिल्टन में खेले गए टेस्ट की पहली पारी में 9 और दूसरी इनिंग्स में 18 रन बना सके। वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनका जो फॉर्म था, जो खराब फॉर्म था, वो जारी रहा। साल 1995 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध कटक टेस्ट में 28 रन बनाए और ये उनके टेस्ट करियर की आखिरी पारी साबित हुई। इसके बाद विनोद कांबली को फिर कभी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। वो भारत के लिए सिर्फ 3 साल टेस्ट क्रिकेट खेल पाए।
हमें उम्मीद है कि ये जो रिसर्च के साथ, सारी इंफॉर्मेशन के साथ हमने ये वीडियो बनाया, आपको जरूर पसंद आया होगा और क्रिकेट से जुड़ी हुई आपकी जानकारी और भी दुरुस्त हुई होगी। अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, हमारे पेजेस को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट आपसे मिस ना हो जाए।